रोया तो कई को रोया बोलते, हंसे तो कई को हंसिया बोलते। हमारे मालदारा शादियां में जो खर्चा करते नहीं, 5 मालदारा मिलकर शादी का 20% पैसा जमा कर डाले तो इंशाअल्लाह ताला एक स्कूल कायम हो जाएगी। आजकल है ना एक नया तरीका शुरू हुआ है। अकरम ज्यादा घूरो न को, तुम्हें घूर नहीं सो, मैं समझ रहा हूँ। मेरे दोस्ता हैं ये सब, आप भी मेरे दोस्त हैं। आजकल एक नया तरीका शुरू हुआ है। रिश्ता यहां करता, निकाह मदीने में कटे। देखे क्या रिश्ता कर रहा कहां? यहां आशिक रसूल कतईन इंद मूंजी की तंजाउर की मंजा। लड़की वालों के सामने शर्त रख रहा है, सो का भी नको, काड़ी भी दो नको, निकाह ये किच मदीने में पड़ा। देखिए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, शैतान तुमको गलत काम करवाएगा खूबसूरत तरीके से। कुरान 1450 साल पहले बोलिया। अब मेरे ऊपर फतवे लगेंगे, मौलाना मदीने के निकाह के खिलाफ काफिरीन नौज़ुबिल्लाह। यहाँ से जाकर मदीने में निकाह ना पढ़ाना का फतवा अगर कुफ्र होता तो मदीने में रहकर निकाह करने वाले सहाबा नबी को बुलाए बगैर निकाह पढ़ाते ना, उनको क्या बोलेंगे? समझ में आया जुमला? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, क्या किस्सा? मई सो को नहीं, लेकिन तुम्हें सोरी। कल सुबह को फजर को उठा सो, आज साहब मई अब तक आधा घंटा भी सो को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मुझे नींद भी कम, भूख भी कम। कल सुबह को फजर की नमाज को उठा ना हजरत, महाराष्ट्र में दिन भर प्रोग्राम था, फिर रात को भी प्रोग्राम था, फिर उसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को आना, कार में जो हुआ मंजे, उसके बाद कार का तो डर होता। ड्राइवर रास्ता देखता, मैं ड्राइवर को देखता हूँ। जिंदगी भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, नहीं अल्लाह का फजल है, नबी का सदका है, आप हजरात की दुआएं हैं। हम जीना नहीं चाहते, तुम्हारे लिए जीना चाहते। कुछ बोलना सिखाया अल्लाह ताला। कुछ दर्द है, कुछ फिक्र है, वरना मेरा कोई जाती फायदा अल्लाह की कसम नहीं है। मेरा कोई जाती फायदा नहीं है। एक तरफ सोचता हूँ उस वक्त चला जाता तो चला अच्छा था। कभी ये सोचता हूँ कि अल्लाह तूने ज़िंदगी दिया तो कुछ काम ले ले। कोई जाती फायदा नहीं है, नहीं। ज़िंदगी भी नेमत है। मरने के बाद नमाज का मौका तो मिलेगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। तिलावत की इजाज़त तो मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। खबरों में जिक्र खुदाबंदी होगा, लेकिन सवाब नहीं। सवाब तो ज़िंदगी के आमाल पर है, ज़िंदगी के आमाल पर सवाब है। कभी किसी को ज़िंदगी मिल जाती है तो बस यही है। गर्ज
मदीने में जाकर शादी करने से रोकना अगर कुफ्र है तो नबी के ज़माने में सहाबा निकाह करते थे, नबी को नहीं बुलाते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, इक्तिदा नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ मुलाकात हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जिस्म में अजीबो गरीब खुशबू फूटने लगी। एक तो नबी की खुशबू है, लेकिन अब्दुर्रहमान के जिस्म खुशबू। हुजूर ने पूछा, अब्दुर्रहमान क्या बात है खुशबू? हाँ या रसूल अल्लाह, कल मेरा निकाह हुआ। हुजूर ने ये नहीं कहा मुझे नहीं बुलाया आप? कौन पढ़ा है खुतबा निकाह? दावत में तुमने मोहम्मद को भूल गए। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सुनते ही आका दुआ फरमाते हैं, बारक अल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। बस अल्लाह दौलत, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अगर दौलत दिया है तो फिर उम्मत के ईमान की हिफाजत के कुछ काम करो। मदीने में निकाह अच्छी बात है। निकाह 4-5 अफराद के बैठक का नाम तो नहीं है ना इस ज़माने में। इधर कम से कम 50-60 होंगे, उधर 50-60 होंगे। कौन ऐसा मुसलमान है इधर 2-4 बैठ जाए, इधर 2-4 बैठ जाए और निकाह कर ले? ऐसे निकाह तो डुप्लीकेट होते हैं आज के ज़माने में, डाउटफुल होते हैं। अब तो ऐसा खराब हो गया हाजी साहब ज़माना, नौश हमने क्या भी नको तकवा दिखाया तो भी डाउट कर रही, क्या भी पूछ रहा नहीं कहते क्या की दाल में काला है। ऐसा चला नहीं चल रहा, क्या भी नहीं पूछ रहा, दावत भी नको करा है। बड़ी बेटी को मैं कार दिया, 2 व्हीलर दिया, इन्हें वो भी नक्को करा है, पलंग भी नक्को करा है, बीरू भी नक्को करा है, कपड़े भी नक्को करा है। इन्हें वलीमा कर लेता कहते, इन्हें जेवर लेकर आता कहते, जेवर भी नक्को करा। क्या करे, क्या है कि नक्को टूटिया है रिश्ता। कहीं को साहब नहीं 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 नहीं, क्या भी नक्को का तो क्या की है। इधर 4 उधर 4 बात लेकर निकाह करने का, कम से कम इधर 15-20-25 तो होंगे, उधर 15-20-25 तो होंगे। अब ये 50 का देखो, 50 आदमी, इधर के 25 उधर के 25, दोनों मिलकर। अब दावत का जब मसला आता तो मैं बेंगलुरु को सामने रखता हूँ, दूसरे शहरों को रखता नहीं है। अम्मा दावत कहाँ तक देते ही मालूम? फुप्पा के चहलम में चिच्चा की बरसी कहते, भोनई के चिच्चा के दोस्त कुदरा। खानदान खत्म हो जा को 200 किलोमीटर चलेगा है। भोनई के साले के चिच्चा के दोस्त। फ्री में मिले ही ज़रूरत ख़त्म कर रहा है घुघू। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में याद दिलाओ अब्दुल वाहिद साहब, तरावी के बाद कभी दावत के मसाइल बयान करता हूँ। एक मसला इस वक्त बता देता हूँ मैं आपको कि मैं महबूब को दावत देने के लिए गया, मिसाल के तौर पर मसला याद रखो। महबूब को दावत देने के लिए गया, मेरा मकसद ही महबूब को दावत देना था। मेरे हिसाब में महबूब हैं, वहाँ मुजाहिद भी बैठे थे इत्तेफाक से। अब मुझे उनके जाने का इंतज़ार भी करने का वक़्त नहीं, मैं उनको दावत देकर आना।
अब इनको नहीं दिया तो कैसा बोल को, एक मुंह की बात मुजाहिद को बोलिया तो इसे दावत नहीं समझना, ये अखलाक। समझ में आया? आया तो भी नहीं बोलेंगे तुम्हें। क्या करें? मसले बाबा, मसले। इस्लाम है, नाज है, कामिल है, मुकम्मल है। कामिल है, मुकम्मल है। फिर सुनो एक मर्तबा, मैं देने इरादा लेकर हिसाब करके पहले से मेरी डायरी और बुक में किसे किसे दावत देना बोलकर लिख को रखने वाले नामों में महबूब का नाम लिखा। उनके दुकान को की गया, उनके घर को की गया, तो वहाँ मुजाहिद बैठे थे। मिसाल के तौर पर गुस्सा करो को बेटे, बोल रहा हूँ कि मैं तो मेरे ख़ास, तो मुजाहिद बैठे थे। अब मैं इनको दावत देते देते उनको नहीं दिया तो कैसा होगा? कोई मुंह की बात में बोला तुम्हें भी आना मुजाहिद ख्याल से, तो तब मुजाहिद के अखलाक क्या मालूम, मैं दिखा बोल को हज़रत दिए सो, असल में हज़रत के मदऊईन में से मैं नहीं हूँ। हज़रत का टारगेट कुछ और होगा, मैं एक्स्ट्रा अगर चले गया तो तकलीफ़ हो सकती है। तो इस सूरत में इस दावत को दावत असली समझना अखलाक के ख़िलाफ़ है। क्या दाऊद भाई, यहाँ जुल्म क्या चल रहा है मालूम? महबूब को दावत देने गया, मुजाहिद दिखे तो मुजाहिद को दावत दिया। बाता बाता में पूछा, कहा जी अकरम दिक्रिट नहीं ना बोलकर पूछा मुजाहिद को, और अब इन्हों मेरे तरफ से अकरम को दावत दे रही। दावत की किसी वली का लंगर खाना, ऑल आर वेलकम। कंपा किसका डूब रहा है? किसका डूब रहा है? अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए, अमल अता फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। अमल करेंगे ये बात पर इंशाअल्लाह ताला। और एक बात भी बोला भाई को, फिर मौका मिलता कि नहीं मिलता कि मंजे दावत दिए तो मैं जाना, पूरी पोल को लेकर जाता ही नहीं, पूरे रेवड़ को लेकर जाता, पूरी सर्कल को लेकर जाता, 150 सिंगल को 250 के साथ, 60 के साथ। प्यारे आका फरमाते हैं जिसे दावत नहीं वो जाकर दावत खाता है, दावत नहीं जहन्नम की आग खाता है। जिसे दावत नहीं वो जाकर दावत खाता है। बेंगलुरु में कितने की शादी मेला मशहूर ही, बेदावत घुस जाती नहीं सकता वहाँ। अच्छे अच्छे कौन भी पहचानता नहीं बा, गुम्मल में गोइंदा 2 आदमियाँ है ना, जाले को थे कहते फुल आदमियाँ दावत की खुशबू, बोले कहते आरे पठे जाको खाले का देंगे, रे रे नको रे अटक, ए तू भी मैं बातें तैसे करेंगे, तू 900 वाला मैं 800 वाला, तू मंजे डाल मैं नक्को करतो, तू सही समझ रखो, मैं तुझे डालतू नक्को करतो, तू सही समझ रखो। अब दोनों मिलकर आमने सामने बैठे, एक बूढ़े मियाँ भी बाजू बैठे। तुम्हें यहाँ कैसा? अरे मैं 900 का चिचेरा भाई, तुम्हें 800 का मैं पुपेरा भाई। बाजू बूढ़े मियाँ बोले कहते खामोश खाले को उठो, शादी की नहीं है चेहलम की दावत ही है। शादी की नहीं चेहलम की दावत। लंबी चले जाती है बात मेरे दोस्तों, अल्लाह दर्द देता है तो पेश करता हूँ।
खाली शादियों का पैसा 20% बचा ले, स्कूल हमारे अपने कायम हो जाएंगे। ये काम तो आज से 70 साल पहले होना था, ना होने की सज़ा हमारी नस्लें भुगत रही हैं। क्या बोलते मौलाना? ये काम आज से 70 साल पहले जब मुल्क आज़ाद होकर हमारे मुल्क के कोने कोने में मोहब्बत नज़र आती थी, प्यार नज़र आता था, हिंदू मुसलमान का इम्तियाज़ नहीं था, सब अपने अपने मज़हब पर अमल करते थे, लेकिन एक दूसरे सामने आते तो प्यार और मोहब्बत करते थे। इनके घर की खुशी में ये शामिल, इनके घर की खुशी में ये शामिल, इनके घर के गम में ये साथ देते थे, इनके घर के गम में ये साथ देते थे। किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ऐसे दौर में ज़मीनें हमारे पास थी, ज़मीनें हमारे पास थी जो हमारे बादशाहों ने बहुत दूर तक नज़र रख कर हमको दिया था, जिसको औकाफ कहते हैं। अगर उसी वक्त हमारे अपने औकाफ पर मेहनत करके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल बना देते तो आज ये फितने का मुकाबला करने की ज़रूरत ही न होती। बात सही है गलत है? लेकिन आज रोना रो रही। गर्ज मदरसों पर बात आई, शाहजहाँ पर बात आई, ईमान पर बात आई,